This is the 12th lecture of modules and field theory. In the previous lecture, that was the 11th lecture, we were discussing about the field extensions. Today we will continue with this one. और प्रीवियस में जो था लेक्चर उसमें हमने एक थ्योरम प्रूफ किया था, क्रोनेकर थ्योरम। उसके करस्पॉन्डिंग एक एग्जांपल आज प्रोवाइड करूंगा मैं आपको, ठीक है जी। और इसके अलावा अलजेब्राइक और ट्रांसेंडेंटल एक्सटेंशन के हवाले से भी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है जी। तो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले स्कीमेटिक जो है फॉर्म ऑफ क्रोनेकर थ्योरम्स में आपको डायग्राम के जरिए बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि आपके पास एक फील्ड एफ है और उसके करस्पॉन्डिंग एक एफ ऑफ एक्स आपके पास एक पोलिनोमियल रिंग है। तो हमने उसमें स्ट्रक्चर क्या किया था, बेसिकली क्रोनेकर थ्योरम का जो स्ट्रक्चर था वो किस तरह बिल्डअप हुआ। तो यहाँ से आपने एक पोलिनोमियल ली पी ऑफ एक्स जो कि इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल है, और फिर क्या किया आपने, उससे एक आइडियल जनरेट किया, प्रिंसिपल आइडियल, जो कि चूंकि ये इररिड्यूसिबल थी तो ये मैक्सिमल आइडियल जनरेट हुआ। और फिर एस एफ ऑफ एक्स को ही आपने कोशंट कर दिया उस मैक्सिमल आइडियल से। तो ये आपके पास जो है एक फील्ड जनरेट हुई है जो कि एक्सटेंशन फील्ड है, ठीक है जी, जिसमें कि उस पी ऑफ एक्स जो कि इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल थी ओवर एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे उसका सोल्यूशन मौजूद होगा। और उस एफ के आइसोमॉर्फिक या करस्पॉन्डिंग जो आपके पास एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं वो किस फॉर्म में आएंगे, आपके पास इस फॉर्म में आएंगे, दैट एफ इज़ आइसोमॉर्फिक टू दिस। और आपको ये भी मैंने बताया था कि अगर सिंपल कांस्टेंट एलिमेंट्स यहाँ पे ले रहे हैं तो वो करस्पॉन्डिंग टू ए ही आएंगे, उसके प्रूफ में मैंने आपको बताया था। अब इसके जो एलिमेंट्स हैं जो आपके पास आ रहे हैं वो किस फॉर्म में होंगे, कोसेट्स की फॉर्म में होंगे। और ये जो अल्फा होगा, दिस विल बी द रूट ऑफ द पोलिनोमियल दैट वाज इररिड्यूसिबल ओवर एफ ऑफ एक्स। पी ऑफ अल्फा जो है उसका रूट है, जो कि आप देख रहे हैं अल्फा जो है उसका रूट बन जाता है, जो कि इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल थी। तो यहाँ पे एक चीज़ दूसरी भी हमें समझ आ रही कि हमारे पास जो उस फील्ड में उसके जो रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है ना जी। अब क्या सूरत हाल हो गई, आपके पास एक फील्ड हुई है जो कि एफ ऑफ अल्फा है, और ये एफ ऑफ एल्फा फील्ड किस में कंटेन करती है, जो कि ई में कंटेन करती है, जिसके पास उस पोलिनोमियल का सोल्यूशन मौजूद है, यानी उस टाइप की पोलिनोमियल जो कि रिड्यूसिबल थी, यहाँ पे अब वो आपके पास रिड्यूसिबल पोलिनोमियल्स हो जाएंगी, यू कैन फैक्टराइज दिस वन। ये इटसेल्फ जो है आपके पास फील्ड जो एफ जो है वो आइसोमॉर्फिक टू इस टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैं जो आपके पास। लेकिन मैंने आपको बताया है कि वो जो हमने मैप डिफाइन की थी वो सोलरली जो है एफ ऑफ ए विल बी इक्वल टू ए, तो वो सारे के सारे एलिमेंट एफ के भी कंटेन करेगा, और फिर एफ के साथ जो है एफ ऑफ अल्फा जो है आपके पास जो एक फील्ड जनरेट होगी जिसमें उसे रिड्यूसिबल पोलिनोमियल अब आपके पास रिड्यूसिबल रहेगी, ठीक है जी, हो जाएगी। तो ज़रा नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमने कि एग्जांपल फॉर द इलस्ट्रेशन ऑफ क्रोनेकर थ्योरम, वो तो क्रोनेकर थ्योरम को हमने प्रूफ किया, यहाँ पे उसके रेलेवेंट एक एग्जांपल लेते हैं। और इसमें ये था कि वहाँ पे इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स आई थी, यानी कि किसी भी पोलिनोमियल को हम फैक्टर कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स में, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे ज़रा देखें कि लेट एफ इक्वल टू आर सेट ऑफ रियल नंबर्स आपने ले लिए, और एक इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल लिया आपने एक्स स्क्वायर प्लस वन, और आपको पता है कि आर ऑफ एक्स में ये पोलिनोमियल जो है आपके पास इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल है, ठीक है ना जी। तो अब इसके बाद आपने करना क्या है कि उसी तरह जिस तरह उसके स्कीमेटिक डायग्राम में मैंने डायग्रामेटिकली आपको बताया है कि इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, आपके पास एक आइडियल जनरेट किया है जो कि आपको पता है ये इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स में। तो ये फिर ज़ाहिर बात है आइडियल जो होगा वो मैक्सिमल आइडियल होगा। अब जब आप एफ ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स को कोशंट करेंगे इसके साथ, तो ज़ाहिर बात है कि ये एक फील्ड आएगी आपके पास, ठीक है ना जी, जिसके एलिमेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, आपके पास आर के एलिमेंट्स को वही सूरत है आर प्लस दिस इन आर ऑफ एक्स, ठीक है ना जी। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे तो वी कैन व्यू दैट आर इज़ द सब फील्ड ऑफ दिस वन, आर इसकी सब फील्ड है आपके पास, ठीक है ना जी, ई की, ठीक है ना जी। तो एक एलिमेंट आपने एल्फा लिया और जो पोलिनोमियल आपने ले रखी है वो ले रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो आप ज़रा देखें यहाँ पे इस अल्फा को एक्स की जगह आप पुट करें तो यू विल गेट ज़ीरो। इट मीन कि ये अल्फा रूट है उसका, उस पोलिनोमियल का आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस वन का।
लेकिन ये अल्फा स्क्वायर प्लस वन कहाँ पे अब एग्जिस्ट कर सकती है, ये देखा आपने, एक्स स्क्वायर प्लस वन कारस्पॉन्डिंग, चूँकि आइडेंटिटी एलिमेंट आर बाई एक्स में आपको पता है कि वो वन प्लस द आइडियल जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन होगा, और ये आपके पास ज़ीरो आ जाएगा। सो आपने एक वो जो इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल थी आर में, उसके कारस्पॉन्डिंग जो है आप जो आर एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन में उसका रूट एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी। दस अल्फा एस ज़ीरो ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है ना जी। तो अब सूरत हाल क्या है कि ये जो रिंग है आप सॉरी फील्ड है आर एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको आइडेंटिफाई हम ज़रा यहाँ पे करते हैं, ज़रा देखें कि लास्ट भी आइडेंटिफाई द फील्ड दिस वन, लेट एल्फा बिलोंग्स टू दिस, देन आर ऑफ एल्फा को आप लिख सकते हैं ये आर ऑफ एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन बेसिकली। इसके साथ जब आप इसको क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना जी, तो ये किस किस्म के आपके पास ये सेट ऑफ रियल नंबर है, तो आप देखेंगे क्या आर के साथ आयोटा ये एल्फा ज्वाइन नहीं हो जाएगा यहाँ पर, विच कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी एल्फा, ठीक है जी, वेयर एल्फा बट सिंस एल्फा स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो है, वी सी दैट एल्फा इज प्लेइंग द रोल ऑफ आयोटा बिलोंग्स टू सी, ठीक है ना जी। तो इट मीन कि एंड ए प्लस बी प्लेज द रोल ऑफ दिस वन, क्योंकि ए बी रियल नंबर्स हैं और यही कम्प्लेक्स नंबर की खसूसियत है कि उसमें आपके पास जो है ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में एलिमेंट होते हैं, वेर ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। इट मीन आर ऑफ एल्फा इज आइसोमॉर्फिक टू द सेट ऑफ फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आपने वो फील्ड आइडेंटिफाई कर लिए जिसमें कि ये पोलिनोमियल जो है एक्स स्क्वायर प्लस वन उसके रूट एग्जिस्ट करते हैं। तो क्रोनेकर थ्योरम जो है यही हमें बताता है कि एक फील्ड है, ठीक है जी, और पोलिनोमियल रिंग में उसके ऊपर जो पोलिनोमियल आपने डिज़ाइन की है वो इररिड्यूसिबल है, तो आप बेसिकली जो मिनिमम फील्ड होती है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं कि उसमें ये जाके रिड्यूसिबल हो जाए आपके पास, यानी वो फैक्टराइजेबल हो जाए। यहीं अगर सपोज करें कि एफ की जगह क्यू आप लें, ठीक है ना जी, फिर भी ये रिड्यूसिबल पोलिनोमियल है आपके पास, तो क्यू ऑफ एक्स बाय तो क्यू ऑफ आयोटा आपके पास वो मिनिमम फील्ड आ जाएगी जिसके अंदर उस पोलिनोमियल का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो और ये आपकी उसकी लीस्ट एक्सटेंशन फील्ड होगी, और ये आर की लीस्ट एक्सटेंशन फील्ड है रेलिवेंट टू द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस वन। नेक्स्ट मज़ीद कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं कि अलजेब्राइक एलिमेंट हम किसको कहेंगे कि लेट एफ बी ए फील्ड एंड ई बी द फील्ड एक्सटेंशन ऑफ एफ एन एलिमेंट बिलोंग्स टू, ये ज़रा आपने गौर करना है कि एलिमेंट कहाँ पे बिलोंग कर रहा है आपके पास, एलिमेंट एल्फा बिलोंग्स टू ई इज सेड टू बी अलजेब्राइक ओवर एफ if there exists a non-zero polynomial f of x belongs to capital F of x such that f of alpha equal to 0, then alpha is said to be algebraic over f। जिस तरह के सपोज आपके पास फील्ड जो है f जो है ये आपने अगर सपोज कर लें कि r ले रखी सेट ऑफ रियल नंबर, e इसकी एक्सटेंशन फील्ड है सपोज वो आपने c ले रखी है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आयोटा है एक एलिमेंट, आयोटा बिलोंग्स टू आई, ठीक है जी, सच दैट कि देयर एग्जिस्ट अ पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वन बिलोंग्स टू आर ऑफ एक्स। तो ये देखा अलजेब्राइक पोलिनोमियल एक एग्जिस्ट करती है, उसके कारस्पॉन्डिंग जो कि इस पोलिनोमियल जो है ये अलजेब्राइक पोलिनोमियल एग्जिस्ट करती है कारस्पॉन्डिंग टू एल्फ़ा। एल्फ़ा किस कहाँ से आपने ले रखा है, एलिमेंट आयोटा ले रखा था जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। यानी आपने क्या करना है कि एक्सटेंशन फील्ड का एलिमेंट लेना है, उसके कारस्पॉन्डिंग जो है आपने एक पोलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करनी है एफ़ के ऊपर, ठीक है जी। अगर तो वो कंस्ट्रक्ट हो जाती है तो हम कह देंगे कि ये उसके ऊपर अलजेब्राइक आयोटा इज अलजेब्राइक, आयोटा बिलोंग टू सी इज अलजेब्राइक एलिमेंट ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। ट्रांसेंडेंटल एलिमेंट्स वो हैं कि लेट एफ बी ए फील्ड एंड ई बी द फील्ड एक्सटेंशन ऑफ एफ। एन एलिमेंट एल्फा बिलोंग्स टू ई इज सेड टू बी ट्रांसेंडेंटल ओवर एफ इफ देयर इज नो साइड नॉन जीरो पोलिनोमियल एग्जिस्ट इन एफ ऑफ एक्स साइड दैट एफ ऑफ एल्फा इक्वल टू जीरो। यानी कि वहाँ पे अलजेब्राइक पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स के पास एग्जिस्ट करती है जिसका ये रूट था आपके पास एल्फा। यहाँ पे अगर कोई भी ना एग्जिस्ट करे, ठीक है ना जी, पोलिनोमियल रेलिवेंट टू दैट एलिमेंट ऑफ एक्सटेंशन फील्ड, तो हम उस एलिमेंट को जो एक्सटेंशन फील्ड का एलिमेंट है उसको हम ट्रांसेंडेंटल ओवर एफ कह देंगे, या फिर सिंपली ये कह देंगे कि सिंपली अ नॉन अलजेब्राइक एलिमेंट इज अ ट्रांसेंडेंटल एलिमेंट। तो ये शॉर्टेस्ट डेफिनेशन बन जाती है ट्रांसेंडेंटल एलिमेंट ओवर एफ की।
कि जो अलजेब्राइक ना हो। एग्जाम्पल में देखें कि सी इज़ एन एक्सटेंशन फील्ड ओवर क्यू, नो डाउट, सिंस रूट टू बिलोंग्स टू सी इज़ रूट ऑफ पोलिनोमियल दिस वन। ये पोलिनोमियल अब देखें इसके जो कोफिशिएंट्स हैं सारे के सारे वो कहाँ से हैं, क्यू ऑफ एक्स से हैं। तो इट मीन के सो रूट ऑफ टू रूट radical of 2 is an algebraic element over Q. Similarly, iota belong to C is a root of polynomial this one, और ये पोलिनोमियल इसके सारे कोफिशिएंट्स जो हैं वो Q से बिलोंग करते हैं, Q ऑफ X अप्लाई करती है ये। सो iota is an algebraic element over Q as also. ऑन द अदर हैंड पाई एंड ई आर ट्रांसेंडेंटल ओवर क्यू। तो आपके पास कोई भी ऐसी अलजेब्राइक पोलिनोमियल जिसके कोफिशिएंट आप क्यू से लें, या क्यू ऑफ एक्स में पोलिनोमियल ऐसी अलजेब्राइक नहीं एग्जिस्ट करती जिसके रूट्स आपके पास पाई या ई आ जाएं, ठीक है ना जी। तो हम ये कह देंगे कि ये जो पाई और ई है ये दोनों के दोनों एलिमेंट जो हैं आपके पास ट्रांसेंडेंटल ओवर क्यू हैं। अब एक एलिमेंट हम लेते हैं अल्फा इक्वल टू दिस वन, और ये देख रहे हैं कि कोई रियल नंबर है आपके पास, सपोज इट इज बिलोंगिंग टू द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी अलजेब्राइक है कि इसको अगर आप x की इक्वल पुट करें और फिर इस इक्वेशन को आप यानी कि रेडिकल्स को यहाँ से आप निकालने के लिए फर्स्ट टाइम आप इसका स्क्वायर कर लें, तो यू विल गेट दिस वन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा आपके पास। अगेन स्क्वेयरिंग करेंगे आपके पास तो आप देखेंगे कि आपके पास ये पोलिनोमियल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, और ये अलजेब्राइक पोलिनोमियल है, क्यू ऑफ एक्स में लाई करती है, दिस बिलोंग्स टू क्यू ऑफ एक्स, ठीक है जी। हेंस यू कैन से दैट दिस अल्फा एलिमेंट बिलोंगिंग टू आर और सी इज एन अलजेब्राइक ओवर क्यू। लेकिन ये यहाँ पे आपने देखा कि पाई और ई ट्रांसेंडेंटल ओवर क्यू हैं, लेकिन यहाँ से अगर फील्ड की नोयत चेंज हो जाती है, सपोज़ कि अगर हम ले लेते हैं सेट ऑफ रियल नंबर, तो ये देख लेंगे कि पाई और ई जो है बेसिकली ये फिर आपके पास ट्रांसेंडेंटल नहीं बल्कि अलजेब्राइक हो जाएगा। यहाँ पे इसलिए मैंने मेंशन किया कि हाउएवर पाई इज़ ट्रांसेंडेंटल ओवर क्यू बट अलजेब्राइक ओवर आर, दैट इज़ इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन एक्स माइनस पाई इक्वल टू 0। दिस पोलिनोमियल इज़ बिलोंगिंग टू आर ऑफ एक्स, ठीक है ना जी। अगर आप पाई और ई को देखना चाहते हैं कि क्या वो अलजेब्राइक है और आर ऑफ एक्स यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में, तो ये बिल्कुल अलजेब्राइक है। लेकिन अगर आप देखें फील्ड जो है क्यू रखें या क्यू ऑफ एक्स पे, तो फिर ये जो क्यू पे ये पाई जो होगा ये ट्रांसेंडेंटल हो जाएगा, जो कि हमने प्रीवियस भी देख चुके हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखें डिग्री ऑफ एल्फा ओवर एफ एंड डिग्री ऑफ फील्ड एक्सटेंशन। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ एल्फा ओवर एफ, फिलहाल हम डिग्री ऑफ फील्ड एक्सटेंशन को आगे चल के डिस्कस करेंगे कि कोई भी एक एलिमेंट है, लेट एफ बी ए फील्ड एंड ई बी द फील्ड एक्सटेंशन ऑफ एफ, लेट एल्फा बिलोंग टू ई इज अलजेब्राइक ओवर एफ। यहाँ तक तो बात क्लियर है। देन द डिग्री ऑफ यूनिक इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ एल्फा ओवर एफ। यानी आपके पास एक फील्ड एफ है, उसकी एक्सटेंशन फील्ड ई है, तो एलिमेंट को आपने एल्फा बिलोंग्स टू ई लिया जो कि अलजेब्राइक है ओवर एफ, तो फिर डिग्री ऑफ दैट एलिमेंट एल्फा आपके पास होगी कौन सी, वही डिग्री जिस डिग्री की पोलिनोमियल होगी। एग्जांपल के तौर पर लेट अस सपोज के रूट 2 बिलोंग्स टू आर इज अलजेब्राइक ऑफ डिग्री 2 ओवर क्यू। आपने ये देखा कि यहाँ पे जो है आपके पास जब आर की बात कर रहे हैं आप, ठीक है जी, यानी कि आप ले रहे हैं कि फील्ड एक्सटेंशन आर ली है और क्यू के ऊपर देख रहे हैं, तो ये देख रहे हैं आपके पास जो पोलिनोमियल बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, तो इट इज़ डिग्री 2, ठीक है ना जी। इट मीन के वो जो इसका जो रूट है स्क्वायर रूट 2 है, इट हैज़ डिग्री 2 ओवर क्यू। लेकिन अगर यही सूरत हाल अगर आप सेट ऑफ रियल नंबर्स में जाके देखेंगे, ठीक है ना जी, कि आर ही आप ले रहे हैं फील्ड एक्सटेंशन, ठीक है जी, यहाँ पे आर जो है उसकी डिग्री 1 हो जाएगी फिर, क्योंकि आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग जो है एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डिग्री 1 इक्वेशन एग्जिस्ट करती है, जिसका कि ये रूट बन जाता है। इन अदर वर्ड्स मैं अगर ये कह दूँ कि रूट 2 की जो डिग्री है ये 2 है ओवर क्यू और ये 1 है ओवर आर, ठीक है ना जी। नेक्स्ट जरा देखें, टू फाइंड द स्मॉलेस्ट फील्ड एक्सटेंशन ऑफ क्यू दैट कंटेन्स रूट 2 एंड आयोटा। तो हमने जो लीस्ट या मिनिमम या स्मॉलेस्ट फील्ड एक्सटेंशन क्यू की फाइंड आउट करनी है जो रूट 2 और आयोटा को कंटेन कर रहा है।
इसके लिए हम दो स्टेप्स लेंगे कि सबसे पहले हम इस तरह कर लेते हैं स्टेप वन में कि हम ज्वाइन करते हैं रूट टू को क्यू के साथ, वी विल गेट अ फील्ड ऑफ दिस टाइप। और सेकंड में इसके साथ आयोटा आप ज्वाइन कर लेते हैं, ये बेसिकली वो फील्ड होगी जो लीस्ट मिनिमम फील्ड होगी, जो कि कंटेन करेगी रूट टू और आयोटा को। लेकिन अब इसके एलिमेंट्स किस फॉर्म में होंगे? सबसे पहले देखें कि इसके एलिमेंट्स जो होंगे आपको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं अल्फ़ा प्लस बीटा आयोटा की फॉर्म में होंगे, वेयर अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू क्यू स्क्वायर रूट रेडिकल 2। और इसको मज़ीद आप एक्सपेंड करें, चूँकि अल्फ़ा बिलोंग्स टू क्यू स्क्वायर रूट 2 है, ठीक है ना जी। तो इस एलिमेंट को मैं यूँ एक्सपेंड करके लिख देता हूँ अल्फ़ा को ए प्लस बी स्क्वायर रूट 2। इसी तरीके से बीटा को सपोज सी प्लस डी एस रेडिकल 2 और साथ आयोटा आ जाएगा आपके पास। और इसको ओपन अगर आप करें तो ये ब्रैकेट्स ओपन करें तो ये आपके पास ज़रा देखें कि एलिमेंट्स आपके पास ये आ जाएंगे, और दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स नाउ। और अगर आप देखें तो इसको वन को मैं लिख सकता हूँ ए डॉट वन बी डॉट रूट 2, ठीक है जी, प्लस सी आयोटा प्लस डी स्क्वायर रूट 2 आयोटा। तो अब ज़रा देखें कि इसके सारे के सारे एलिमेंट वेयर ए बी सी डी बिलोंग्स टू क्यू। तो अब ये एक्सप्लोर हो चुकी है फील्ड, ठीक है जी। और इसके जो बेसिस बन रहे हैं आपके पास एलिमेंट जिनके लीनियर कम्बिनेशन के तौर पे लिखा जा रहा है, वो ये बन गए हैं आपके पास, दिस वन एंड दिस वन। सो ये बेसिस बन गए हैं। नाउ वी से दैट दीज आर द बेसिस फॉर द एक्सटेंशन फील्ड दिस और दिस ऑफ क्यू। तो ये बेसिस उसके पास बन गए हैं आपके पास। तो ये बेसिस में एलिमेंट 4 है, तो इट मीन कि ये 4 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर क्यू जनरेट हुई है आपके पास। ये आगे चलते आप देखेंगे कि जो एक्सटेंशन फील्ड है वो बेसिकली वेक्टर स्पेस होती है अपनी बेस फील्ड की, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे मैंने मोनिक पोलिनोमियल, इरिड्यूसिबल मोनिक पोलिनोमियल की डेफिनेशन है। पोलिनोमियल इज अ मोनिक पोलिनोमियल इफ द कोएफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज 1। यानी कि आपके पास मोनिक पोलिनोमियल कौन सी होगी जिसमें जो हाईएस्ट डिग्री की जो आपके पास आ रहा है, एक्स आ रहा है, उसके साथ जो कोएफिशिएंट होगा वो 1 होगा। लेट ई बी एन एक्सटेंशन फील्ड ऑफ एफ, लेट अल्फा बिलोंग्स टू ई बी द algebraic ओवर एफ। The unique irreducible polynomial for alpha over f is denoted by this। यानी यूनिक irreducible polynomial को for alpha over f will be denoted by this। जिस तरह के आप सपोज कि अगर आपने f ले रखा है r को, ठीक है जी, और e ले रखा है आपने c को, e इक्वल टू c, तो आपको पता है कि जो इसके रेलिवेंट आपके पास इरिड्यूसिबल मोनिक पोलिनोमियल जनरेट होगी वो कौन सी है? बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे जो है आपके पास जो आ जाएगा यूनिक इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल फॉर अल्फा ओवर एफ विल बी डिनोटेड बाय दिस एंड यू कैन राइट इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो द डिग्री ऑफ इरिड्यूसिबल फैक्टर अल्फा ओवर एफ इज़ द डिग्री ऑफ अल्फा ओवर एफ। ये बात से प्रीवियस स्लाइड पे भी हमने डिस्कस किया है कि डिग्री ऑफ अल्फा ओवर एफ। इसमें मज़ीद एग्जांपल्स हैं यहाँ के, ये इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल फॉर स्क्वायर रूट 2 ओवर क्यू इज़ दिस। इसी तरीके से एंड डिग्री ऑफ दिस इक्वल टू 2। ये नज़र आ रहा है आपको कि ये डिग्री जो है आपकी बन रही है वो क्या बन रही है? 2 बन रही है आपके पास। इट मीन कि डिग्री ऑफ स्क्वायर रूट 2 ओवर क्यू इज़ 2। इन जनरल जो है अगर डिग्री फॉर इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल फॉर nth रूट ऑफ 2 इज रिटन एज दिस। सो द डिग्री ऑफ nth रूट ऑफ 2 ओवर द क्यू ओवर क्यू विल बी इक्वल टू over q will be equal to n. Also the irreducible factor this alpha over q has the degree 4, ठीक है जी। सो यहाँ पे डिग्री ऑफ, यहाँ irreducible नहीं है बल्कि डिग्री ऑफ दिस वन विल बी दिस alpha over the q will be 4। और यहाँ पे ये भी चीज़ एक जी आगे चल के इसको रिलेट करेंगे हम कि कर्नल ऑफ फाई ऑफ अल्फा जो होता है बेसिकली वो यही होता है, उसका जो इरिड्यूसिबल है, यूनिक इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल उसमें आती है जिसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होता है। ये प्रीवियस भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी।
तो यहाँ पे नेक्स्ट थ्योरम है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़रा देखें यहाँ पे कि लेट एल्फा बी एन अलजेब्राइक ओवर एफ, then there is a unique monic irreducible polynomial which has alpha as a root. A polynomial f of x has alpha as a root if and only if this m alpha of f of x or m alpha of x divide f of x and f of x, capital F of x. जारी बात है, वो तो शुरू में क्रोनेकर थ्योरम में भी हमने देखा था कि जो आपके पास मिनिमम पोलिनोमियल जनरेट होती है, ज़ाहिर बात है जिसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है एक्सटेंशन फील्ड में, दैट विल डिवाइड द पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स. और यहाँ पे नोट में एक चीज़ है यहाँ पे कि वी कॉल दिस और सिंपली वी कैन राइट एंड दिस अ मिनिमल पोलिनोमियल फॉर एल्फा ओवर एफ. जिस तरह के मिनिमल पोलिनोमियल फॉर आयोटा बिलोंग्स टू सी, आयोटा बिलोंग्स टू सी, और यहाँ पे फील्ड जो है आपके पास एफ अगर आपने आर ले रखा है और ई आपने सी ले रखा है, ठीक है जी. तो मिनिमल पोलिनोमियल आपके पास करस्पॉन्डिंग टू आयोटा कौन सी आ जाएगी, एम आयोटा ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है जी. एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाएगी और वो रिड्यूसिबल होगी एफ ऑफ एक्स में. नेक्स्ट देखें एक और एग्जांपल है कि द मिनिमल पोलिनोमियल फॉर square root 2 over q is x square minus 2. Very clear. But the minimal polynomial for square root over r is this one, क्योंकि root 2 belongs to r. So this is will be the x minus square root 2 will be the minimal polynomial हो जाएगी. Similarly, the minimal polynomial for cube root of 2 is x cube minus 2 and cube root of 2 of degree 3 over q. So the degree of extension of क्यू स्क्वायर रूट 2 ओवर क्यू विल बी 3. ये बात याद रखनी है कि जो मिनिमल पोलिनोमियल की डिग्री होगी वही फील्ड एक्सटेंशन की डिग्री. अगर यहाँ पे देखें आप तो आपको ये नज़र आ रहा होगा, तो ये है, ये बेसिकली क्या है, इसकी फील्ड एक्सटेंशन है क्यू की. तो उसकी डिग्री चूँकि 3 थी आपके पास इस पोलिनोमियल की, तो ये जो डिग्री एक्सटेंशन हो जाएगी वो भी आप यहाँ पे डिग्री एक्सटेंशन ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2 ओवर क्यू विल बी 3. एक दूसरा थ्योरम यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे सिंपल इसका प्रूफ डायरेक्टली हो जाता है, इसलिए मैंने प्रूफ नहीं प्रोवाइड किया कि लेट एल्फा बी द अलजेब्राइक ओवर द फील्ड एफ एंड लेट एफ एल्फा. अब एफ एल्फा कौन सा है, ये एल्फा इररिड्यूसिबल है ओवर एल्फा ओवर एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना. इन दोनों की लीनियर कम्बिनेशन से जो फील्ड आएगी बाय जनरेटेड बाय एल्फा ओवर एफ विल बी आइसोमॉर्फिक टू एफ ऑफ एक्स ओवर एम ऑफ एल्फा. बिल्कुल आप वही बात जो आयोटा लें सी से, जो कि फील्ड एक्सटेंशन है आर की, तो एफ ऑफ आयोटा जो आपके पास आ जाएगा, जाहिर बात है दैट विल बी आइसोमॉर्फिक टू आर ऑफ एक्स, ठीक है ना जी, आर ऑफ एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन, जो कि मिनिमल पोलिनोमियल है आयोटा के लिए, और एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना जी. और ये आपको पता है कि सी आ जाता है और ये भी आपके पास सी आएगा, ठीक है ना जी. सो दैट इन पर्टिकुलर वही चीज़ के जो फील्ड एक्सटेंशन की जो आपके पास डिग्री ओवर एफ होगी, दैट विल बी द डिग्री ऑफ द मिनिमल पोलिनोमियल, और यू कैन से दैट द डिग्री ऑफ द एलिमेंट एल्फा बिलोंग्स टू ई. और अगर हम रिलेट करते हैं प्रीवियस स्लाइड से तो आप देखेंगे कि वही डिग्री उस एल्फा की बन रही थी ओवर क्यू, और क्यू ऑफ एल्फा की ओवर क्यू भी वही डिग्री बन रही है आपके पास. दैट इज द डिग्री ऑफ एल्फा ओवर क्यू over f is the degree of extension it generates over f, ठीक है जी. तो it can be directly concluded, ये डायरेक्टली कंक्लूड हो जाता है इस थ्योरम के तहत, ठीक है जी. तो इसको मैं प्रूव नहीं कर रहा क्योंकि ये पहले भी हम रिंग एक्सटेंशन में भी ये चीज़ें कंक्लूड कर चुके हैं, तो यहाँ पे इसको मैं बराबर नहीं कर रहा उस तरीके से. अच्छा, यहाँ पे एक ट्रांसेंडेंटल एक्सटेंशन के हवाले से एक ही थ्योरम, चूँकि हमारे जो जितना भी कोर्सेस में हम देखेंगे कि ट्रांसेंडेंटल एक्सटेंशन बहुत कम डिस्कशंस में आएंगी, ठीक है ना जी. तो ज़रा थ्योरम देखेंगे, लेट ई बी एन एक्सटेंशन फील्ड ऑफ अ फील्ड एफ एंड लेट एल्फा बिलोंग्स टू ई. लेट फाई एल्फा एफ ऑफ एक्स टू ई बी द इवेल्यूएशन होमोमॉर्फिज्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इनटू ई such that phi of alpha of a equal to a for all a belongs to f, and phi of alpha of x equal to alpha. This is the usual evaluation map. Then alpha is transcendental over f,
फिर अल्फा क्या होगा, आपके पास वो ट्रांसेंडेंशियल ओवर होगा इफ एंड ओनली इफ फाई ऑफ अल्फा गिव्स एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ एफ ऑफ एक्स विद द सब डोमेन ऑफ ई, दैट इज इफ एंड ओनली इफ फाई ऑफ अल्फा इज 1 to 1 में। तो ये ट्रांसेंडेंटल एक्सटेंशन के हवाले से आपके पास एक ही थ्योरम मैंने इंक्लूड किया है यहाँ पे। अगर अल्फा ट्रांसेंडेंटल है तो इसके मतलब ये है कि कोई अलजेब्राइक पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स में एग्जिस्ट नहीं करेगी जिसका अल्फा रूट कहलाए। यू आर अनएबल टू कंस्ट्रक्ट द अलजेब्राइक पोलिनोमियल ऑन एफ ऑफ एक्स। तो इसके प्रूफ में देखें, सिंपल सा है कि द एलिमेंट अल्फा इज ट्रांसेंडेंटल ओवर एफ इफ एंड ओनली एफ ऑफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0। कोई अलजेब्राइक पोलिनोमियल नहीं एग्जिस्ट करेगी जिसका ये रूट होगा। फॉर ऑल एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स which is true if and only if phi of alpha of f of x is not equal to, these two are basically same। कि जब आप एवेल्यूएशन में पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि ये बेसिकली f of alpha ही आता है। इससे यही बात साबित हो गई। for all f of x belong which is true if and only if the kernel of phi of alpha equal to 0। उसके कर्नल में सिंपल 0 आ रहा हो। आपने देखा था कि जिसमें उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा था उस रिड्यूसिबल पोलिनोमियल में, तो वो कर्नल में आ रही थी। यहाँ पे चूंकि ऐसी अलजेब्राइक पोलिनोमियल कोई एग्जिस्ट करती नहीं है, ठीक है ना जी, तो उसके कर्नल में सिंपल 0 आएगा। और अगर 0 आ गया तो इट इज़ ओनली पॉसिबल इफ फाई अल्फा इज 1 to 1 में। तो अकॉर्डिंग टू ट्रांसेंडेंटल एक्सटेंशन भी आपके पास वही सूरत हाल एग्जिस्ट करेगी जो कि क्रोनेकर में अलजेब्राइक एक्सटेंशन के हवाले से आपके पास एग्जिस्ट कर रही थी। यानी यहाँ पे भी फाई अल्फा 1 to 1 मैप करेगा, लेकिन उसके जो है कोई भी करस्पॉन्डिंग एक पोलिनोमियल आपके पास नहीं आएगी। ये एक ही थ्योरम है जो मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड किया है। इसको आगे चल के ट्रांसेंडेंटल एक्सटेंशन को मज़ीद लेकिन बहुत कम ही हम इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके रेलेवेंट आपके पास एफ ऑफ एक्स में अलजेब्राइक पोलिनोमियल कोई एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है जी। इस वजह से जो सोल्यूशन है वो एक पोलिनोमियल एग्जिस्ट करेगी तो उसकी सोल्यूशन की तरफ हम जाएंगे एक फील्ड एक्सटेंशन की। अदरवाइज़ तो अगर हम अल्फा अगर सपोज कर लें कि आप कोई ऐसा एलिमेंट ई या पाई ले लेते हैं और आपकी फील्ड एक्सटेंशन आर सी ले लेते हैं आर की, तो फिर तो उसमें तो अलजेब्राइक तो वो तो क्रोनेकर थ्योरम ही उसको डील कर लेता है यहाँ पे। सो होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर एज वेल। और अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो काइंडली इन टॉपिक्स पे ज़रूर मेरे साथ आप डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पुट अप करें, आई विल आंसर इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो क्लोज़ करते हैं हम यहाँ पे इस लेक्चर को। फर्दर हम फील्ड एक्सटेंशन को कंटिन्यू रखेंगे डिस्कशन में, चूँकि ये एक हेवी टॉपिक है इंशाल्लाह। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस।